हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपके क्लास 3 की कार्यपत्रिका कर्म संख्या 23, दिनांक 14 फरवरी 2022। पठन अभियान है और 5वां सप्ताह है। विषय थीम है चित्रात्मक कथा। विद्यार्थी का नाम यहाँ नाम लिखेंगे अपना, शिक्षक या फिर शिक्षिका का नाम यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम सभी में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी किसी एक कमज़ोरी के लिए बहुत परेशान रहते हैं और अपनी अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर दुखी होते रहते हैं। नीचे दी गई सचित्र कहानी को पढ़कर जानिए कि मोर और कौवा क्यों परेशान हैं। तो नीचे हमें एक कहानी दे रखी है जिसको हमें पढ़ना है और हमें पता लगाना है कि मोर और कौवा जो है वो क्यों परेशान है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी को। तो कहानी इस तरीके से है। एक दिन कौवे ने मोर से कहा, तुम धरती के सबसे भाग्यशाली और सुंदर पक्षी हो। तुम्हें भगवान ने कितना सुंदर और रंग बिरंगा बनाया है। कौवे की बात सुनकर मोर बोला, मुझे लगता है तुम सबसे भाग्यशाली पक्षी हो, क्योंकि मेरी सुंदरता के कारण ही मुझे कैद में रखा जाता है और तुम हमेशा आज़ाद रहते हो। तो देखिए, मोर जो है बहुत सुंदर होता है, इसके लिए जो है मोर को जो है पिंजरे में रखा जाता है ना। और चिड़ियाघर में भी आपने देखा होगा, सभी जानवरों को पिंजरे में रखा होता है और ज़्यादातर मोर भी रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये जो है मोर जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर पक्षी है। ठीक है। और जो कौवा है वो इसलिए मोर को कहता है क्योंकि मोर सुंदर है और कौवा उतना सुंदर नहीं है, मतलब काला है कौवा, और उसकी आवाज़ भी थोड़ी अलग है, अच्छी नहीं है उसकी आवाज़। ठीक है। तो इसलिए वो जो है मोर से ये बातें कहता है। ऐसे ही फिर मोर भी कहता है कि नहीं तुम भाग्यशाली हो, ये कहता है कि तुम भाग्यशाली हो, और मोर कहता है कि नहीं तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि मेरे सुंदरता के कारण मुझे कैद में रखा जाता है, पर तुम सुंदर नहीं हो इसलिए तुम्हें कैद में नहीं रखा जाता। यानी और आज़ाद रहना तो सबको पसंद है, सबके लिए ज़रूरी भी है। तो आज़ादी जो है तुम आज़ाद हो, लेकिन मैं जो हूँ आज़ाद नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। और इसकी वजह क्या है? मेरी खूबसूरती। ठीक है। मोर की बात सुनकर कौवे ने सोचा कि वह सचमुच में बहुत भाग्यशाली है और ईश्वर ने उसे जैसा भी बनाया है उसे उसी में खुश रहना चाहिए। तो मोर की जब वो कोई बात सुनता है तो वो सचमुच वो सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि सही में मैं भाग्यशाली हूँ, ईश्वर ने मुझे जैसा भी बनाया मैं उसी में खुश हूँ। क्योंकि देखो, मोर तो है, जो मोर है उसको तो कैद कर लिया जाता है उसकी सुंदरता के कारण, लेकिन मैं सुंदर नहीं हूँ, इसके कारण मुझे कोई कैद नहीं करता और इससे मैं आज़ाद रहता हूँ। तो मुझे ईश्वर ने जो दिया, भगवान ने जो दिया है उसमें मुझे खुश रहना चाहिए। ठीक है। देखिए, अब आप नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है? आपने किन पक्षियों या जानवर को पिंजरे में कैद देखा है? कुछ नाम लिखिए। तो आपने जिस भी पक्षी और जानवर को पिंजरे में कैद देखा, आपको उसके नाम लिखने हैं। जैसे कि मोर हो गया, मुर्गी मुर्गा हो गया, तोता हो गया, इन सबको आपने देखा ही होगा। तो चलिए हम लिखते हैं इनके नाम। तो पहले हम सभी क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हमें दे रखा है कि कौन से कार्य नहीं। नेक्स्ट हमें दे रखा है, बच्चों अगर आपको 2 दिन के लिए कैद में रख दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? कैद में रहकर आप कौन से कार्य नहीं कर पाएंगे? तो अगर आपको कोई कार्य, मतलब आपको कोई कैद कर लेता है, कोई पिंजरे में कैद कर लेता है या फिर कोई ऐसी कि आपको कैद कर लेता है, तो आप जो हैं कैद में रहकर आप कौन सा कार्य नहीं कर पाएंगे? तो हमें इनके आंसर्स बताने हैं। तो चलिए लिखते हैं इनके आंसर। तो देखिए, आप इसका आंसर लिखेंगे तोता। तोता को आपने कैद में देखा होगा। चिड़िया को भी आपने देखा होगा। मुर्गा मुर्गी को, कबूतर को और मैना को। तो आप ये इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपको 2 दिन के लिए कैद में रख दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? कैद में रहकर आप कौन सा कार्य नहीं कर पाएंगे? तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम खेल कूद नहीं पाएंगे और अपनी मर्जी नहीं कर सकेंगे। तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हो। अगर इसके अलावा आपको कुछ और भी लिखना है तो आप वो भी इसका आंसर लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो आपको लिखवाया आप वही लिखेंगे। और यहाँ पे भी आप किसी और भी पक्षी या जानवर का नाम लिख सकते हो जिनको आपने कैद में देखा है। ठीक है। ओके, सो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए।
वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हाँ, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जो बेल है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।